प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। यदि आत्मा अमर होती है तो हिंसा का दोष क्यों लगता है? देखिए, आत्मा की हिंसा नहीं होती, शरीर की हिंसा होती है। और शरीर अमर नहीं है, शरीर मरता है और शरीर में प्राण होते हैं। प्राण के घात का नाम हिंसा है, इसलिए हमें किसी के प्राण को नहीं घातना चाहिए। अगर किसी के शरीर को हम मारते हैं तो उसको पीड़ा होती कि नहीं होती? पीड़ा किसको होती? आत्मा को कि शरीर? शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभव करता है पीड़ा का, इसलिए वो हिंसा है। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज की समाधि हो जाने पर उन्हें बैठाकर क्यों ले जाती हैं? सामान्य आदमी के मरने पर उसकी काया को लेटा कर ले जाया जाता है और साधु की काया को विमान पे बिठा के ले जाया जाता है। उसके पीछे का दो प्रयोजन है। सामान्य आदमी को लेटा करके ले गए, यानी ये पड़े पड़े चला गया, इसने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, ऐसे ही चला गया। एक कारण कि पड़ा पड़ा चला गया, इसलिए उसको बैठा के लेटा के ले जाते हैं। और साधु को बिठा कर इसलिए ले जाते हैं कि ये विमान पर ले गए हैं, ये साधु मरने के बाद नियमतः देव विमान में उत्पन्न हुआ होगा और कहीं नहीं, इसलिए उनको बैठा के ले जाते हैं। दूसरा, सामान्य व्यक्ति को लेटा करके ले जाते हैं, वो 100 की मुद्रा है, और साधु को जो बिठा के ले जाते हैं वो भगवान की मुद्रा है। ये भगवान बनने के रास्ते पर गए हैं, इसलिए साधु को गए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाने की होड़ लगी है, क्या ये उचित है? आज अंग्रेजी माध्यम के अंधानुकरण ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। अंग्रेजी एक भाषा है, पर उसे माध्यम बना देना बहुत बड़ी विडंबना है। आज भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो हिंदी माध्यम से सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, बल्कि व्यक्ति के अध्ययन में उसकी मातृभाषा जितनी ज्यादा सहायक है उतनी दूसरी भाषा नहीं। लेकिन आजकल ऐसा एक ढर्रा सा हो गया। पिछले 2 दशकों में हिंदी माध्यम के विद्यालयों में तो लोग लगभग ताला सा लग गया। लोग अपने बच्चों को प्रवेश ही नहीं देना चाहते, जबकि एक जमाना था जब हिंदी माध्यम के विद्यालयों में बहुत बाहुल्य होता था। तो पहले माध्यम के प्रति जो ये एक आजकल प्रवृत्ति बढ़ गई है, इसे बदलना चाहिए। पूरा का पूरा मार्ग ही ऐसा बन गया, लोगों ने इस तरह का सिस्टम बना रखा है। लगभग लोगों की भाषा में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी घुस गई है। तो पहले मानसिकता बदली है, और इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, ना तो उनकी ढंग की अंग्रेजी होती है ना हिंदी, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो फिसड्डी हो जाते हैं, रट्टू तोता बनना पड़ता है। अगर आप अपनी भाषा में पढ़ोगे, अपने भाषा के माध्यम से पढ़ोगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और गुरुदेव ने इसीलिए प्रतिभास्थली में हिंदी माध्यम को अनिवार्य कर दिया। शासन के स्तर पर भी विचार होना चाहिए, स्वदेशी भाषा पर बढ़ावा देना चाहिए, पर चूंकि आज की ऐसी व्यवस्थाएं बन गई और एक सोच बन गई कि अंग्रेजी नहीं बोलोगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ये भ्रम है, इस मिथक को तोड़ना चाहिए, इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो कैसे नहीं बढ़ेंगे? हम बढ़ सकते हैं। व्यक्ति के भीतर का जो ज्ञान है, आज चीन है, जापान है, फ्रांस है, कोरिया है, रूस है, ये सब अपनी भाषा से आगे बढ़े। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी वे अंग्रेजियत ऐसी तो हम सब पर थोप गए कि आज लोग उसको अपनी शान मानने लगे। इसलिए ठीक नहीं। मैं तो आप सबसे कहूँगा, अच्छे स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यालयों को खोलना चाहिए और स्वदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं, लोग अंग्रेजी सीखे। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा अंग्रेजी नहीं, अवसर और अनुकूलता के हिसाब से आप जितनी अधिक से अधिक भाषा सीख सके, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। महान व्यक्ति की विशेषता क्या है? जिसके जीवन में महान गुण हो वो महान व्यक्ति होता है। अब अगर हम इसे सूत्रों में कहें तो जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका चरित्र अच्छा हो,
जिसकी भाषा अच्छी हो और जिसका व्यवहार अच्छा हो, समझ लो वो मनुष्य महान है। गुरुवर नमोस्तु, समाधि का सामान्य अर्थ क्या है? समाधि का मतलब होता है एकदम शांति के साथ इस दुनिया से विदा होना। समझ गए? एक दिन सबको मरना होता है। अपन बोलते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो रोते धोते जो मरते हैं उनकी मौत होती है, और भगवान का नाम जपते जपते जो मरते हैं उनकी समाधि होती है। गुरुवर नमोस्तु, रोगी व्यक्ति के लिए णमुकार आदि मंत्रों के उच्चारण की क्या उपयोगिता है? जब हम मंत्र जाप करते हैं या स्तोत्र पाठ करते हैं तो ये कोई क्रिया नहीं है। मंत्र जाप करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन। समझ गए? पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, उसका असर वातावरण पर पड़ता है, और बहुत कुछ है कि उससे उस रोगी के रोग में शमन हो जाए। हालांकि जिसके तीव्र पाप का उदय होता है, जिसकी बीमारी गहरी होती है, उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन बहुत कुछ है कि हम मंत्र जाप और प्रार्थना के बल पर लोगों के सेहत में परिवर्तन ले आए। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सद्भावनाएं भर सकते हैं। रोने धोने से तो उल्टा होगा, तो नमोकार जपो, उससे पॉजिटिव होगा। और इस पर अमेरिका में रिसर्च हुए, वहाँ के कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था। वहाँ 10-10 रोगियों के 3 अलग अलग ग्रुप पर प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना किया गया, 10 के लिए नकारात्मक भावनाएं भाई गई, और 10 को सामान्य चिकित्सा दी गई, नॉर्मल ट्रीटमेंट किया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी की रिकवरी 200% हो गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और अधिक बढ़ गई, और जिनको सामान्य रूप से इलाज किया गया उनकी बीमारी सामान्य रही। एक लंबे प्रयोगों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थना का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। समझ गए? और ये प्रयोग बहुत आगे बढ़े, और आज अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 85 में कोर्स में प्रार्थना पढ़ाया जाता है। और अब डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना लिखने लगे हैं। समझ गए? तो जब भी दुख आए, संकट आए, रो मत। क्या करो? नमोकार जपो, भगवान का नाम जपो। उससे क्या होगा? या तो तुम्हारा संकट टल जाएगा, और नहीं टले तो संकट को सहने की शक्ति आ जाएगी। गुरुवर नमोस्तु, हम सुख में भटक जाते हैं व दुख में अटक जाते हैं, ऐसा क्यों? सुख है ही ऐसी चीज जो मृग मरीच का है। लुभावनी चीजें हमें प्राय उलझाती है, और दुख में अटकते हैं, उलझ जाते हैं। जब हमारे सामने कोई दुख होता है तो हम उसी में अटक कर उलझ कर रह जाते हैं कि इसको कैसे पार करें, ऐसे कैसे पार करें। लेकिन जो जीवन के सुख और दुख के विज्ञान को जानता है, वो न तो सुख में उलझता है न दुख में अटकता है। वो जानता है कि सुख भी थोड़ी देर का है और दुख भी थोड़ी देर का है। तो दोनों चीज़ें थोड़ी देर की है, हमें इसे ज्ञान से समता रखते हुए पार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, प्रतिमा योग क्या है, वह इसे कौन करता है? देखिए, प्रतिमा योग एक विशेष साधना का योग है जो केवल मुनिजन करते हैं। एकांत निर्जन स्थल पर, शमशान हो, पर्वत की शिखर हो, पेड़ का मूल हो, गिरी की गुफाएं हो, ऐसे निर्जन स्थलों में जाकर ध्यान मग्न होना प्रतिमा योग कहलाता है। तो ये प्रतिमा योग है। प्रतिमा योग करने वाले मुनिराज है। निर्जन स्थानों में करना प्रतिमा योग है, और वीतरागता को पूरी तरह उपलब्ध करने के लिए, अपने ध्यान की सिद्धि के लिए प्रतिमा योग किया जाता है। गुरुवर नमोस्तु, खेतों में पक्षी दाना ना खाए, इस हेतु हम अनेक उपाय करते हैं,
किंतु क्या इससे हमें अंतराय कर्म का बंध बनता है? पक्षी दाना न खाए इसके लिए कई तरह के कृत्रिम उपाय करते हैं। कई लोग बीजूका लगाते हैं, कई लोग फटाके फोड़ते हैं, कई लोग गुलेल से उड़ाते हैं, कई लोग हल्ला करते हैं, टीन बजाते हैं। अब आप सोचिए कि पक्षी दाना के लिए बैठा है, आपने उसे हल्ला करके उड़ा दिया तो उसके खाने में खलल तो डाला। हमें चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन के प्रसंग को याद करना चाहिए। उधर ज्वार की खेती बहुत होती है, ज्वार के सिट्टे पे तोते बहुत बैठते हैं। तोतों से नुकसान ना हो, तोतों का दल आता, हजारों हजार तोते एक साथ बैठ जाते खेतों में, तो लोग उन्हें कई तरीके से उड़ाते, पर शांति सागर जी महाराज तोतों को उड़ाते नहीं थे। जब तोतों का दल आता तो उनकी तरफ पीठ पर के पकड़ के बैठ जाते और उनके लिए पानी का प्रबंध भी कर देते। लोग उनसे बोलते तो कहते तोते अपने पुण्य का खाते हैं, मैं अपने पुण्य का खाता हूं। सबसे रहस्य भरी बात ये थी कि पूरे इलाके में सबसे अच्छी फसल उनकी आती थी, 7 गोला पाती थी। तो जितने दाने में चुगेंगे धरती उतने दाने ज्यादा दे देगी। ये कृपणता नहीं रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना तुम्हारे द्वारा बोया हुआ बीज नहीं, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। जिस प्रकार नदी अपने दोनों तटों के मध्य प्रवाहित होकर समुद्र तक पहुंचती है, हम अपनी जीवन नदी को किन तटों के मध्य प्रवाहित करें जिससे हम परम सत्ता रूप सागर तक पहुंच सके? नदी सागर में कब मिलती है? जब अपने तटों के मध्य बंधी रहती है। यदि तट को छोड़ दे तो मरुस्थल में भटक जाती है, और तटों का उल्लंघन कर दे तो बाढ़ की विभीषिका बन जाती है। हमें अपने जीवन के साथ भी ये चीज़ें चाहिए। आपने पूछा है अपने जीवन को हम किन 2 तटों के मध्य प्रवाहित करें। जीवन की धारा को यदि हम प्रवाहित करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन की धारा को ज्ञान और संयम के तटों के मध्य प्रवाहित करें तो शांति के सागर या परम सत्ता में आसानी से पहुंच सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता व धैर्य कैसे लाएं? जब भी समय प्रतिकूल लगे अपने मन को अनुकूल बनाने की कोशिश करें। कैसे बना सकते हैं? उनके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदलें। समय से बात करता हूं। प्रतिकूल समय आए तो सबसे पहली बात ये सोचो ये थोड़े समय की बात है। पहली बात क्या सोचो? थोड़े देर की बात है, ज्यादा लंबा तक टाइम नहीं चलेगा, रात है, थोड़ी देर की। दूसरी बात, सब ठीक हो जाएगा, आशावादी बनो। इन 2 बातों से मन में धीरज आएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, आपको संबल मिलेगा, मन में अधीरता नहीं आएगी। अभी आप लोग बहुत कंजेस्टेड में बैठे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप आराम से बैठ गए हैं। क्यों? थोड़ी देर की बात है, 7:20 पर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 2-4-6 घंटे का कार्यक्रम हो तो ट्रेन में सफर करते हो, लंबी यात्रा हो तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जाते, लेकिन 2 घंटे का सफर हो, चलो भाई थोड़ी देर की बात है, खड़े खड़े सफर कर लेंगे, है ना। तो जहां हमारे मन में ये बात आती है थोड़ी देर की बात है, धैर्य उत्पन्न हो जाता है। फिर आशावादी बनो, सब ठीक होगा। रात है प्रभात होगा, रात है प्रभात होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन घूरे के दिन फिरते हैं, मेरा भी फिरेगा। अभी समय खराब है, खराब के बाद तो अच्छा ही होता है। ये आशावादी दृष्टि अपने अंदर लाइए, आपके मन में धीरज प्रकट होगा। और फिर तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। समय तो खराब है लेकिन उतना खराब नहीं जितना औरों का है। अपेक्षा कि ठीक है, आज मेरे लिए कोई विपत्ति आई है, चलो विपत्ति आई, खराब समय की वजह से आई, पर इतनी बड़ी विपत्ति नहीं आई कि मैं मारा जाता। जिंदा तो हूं, मुझे कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ, मेरी कुछ छवि खराब हुई है, पर फिर भी सुरक्षित तो हूं। उसको लेकर पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। और चौथी बात, जब भी इस तरह का गलत समय आए,
शुभ आलंबनों को अपनाना शुरू कर दीजिए। जितना बने आप शुभ आलंबन को लें, समय पलटा खाएगा, जीवन बदल जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, उन्हें शेयर बाजार के कारोबार में काफी लंबा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। लाखों रुपए का दान देने वाला व्यक्ति 10,000 रुपए के लिए भी मोहताज हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया। उसे मालूम था कि यह जीवन का एक पार्ट है, ठीक है, अशुभ समय है, टले। ऐसी घड़ी में उसने भगवान की शरण ली। उसके गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम ले लिया, जब तक 7 मंदिर के दर्शन नहीं करूंगा मुंह में पानी नहीं डालूंगा। और प्रतिदिन एक एक मंदिर को बदल बदल करके पूजन करता। 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद 47 टेम्परेचर में भी 11 बजे के पहले मुंह में पानी नहीं डालता। कोई 6 महीने बीते, भाग्य ने पलटा खाया। उसकी एक प्रॉपर्टी भोपाल में थी जो उसके पिताजी या दादाजी ने ले रखी थी, उसको पता नहीं था। किसी मीडिएटर का मैसेज आया, भाई आपका ये प्रॉपर्टी है, इसको डील होनी है, आप सल्टा दो। ग्राहक आया, खुश हुआ, एक मोटी रकम आ गई। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी नासिक में थी जो बहुत दिन से लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। चला करके सामने वाले का प्रपोजल आ गया और मामला सलट गया, पहले से सुदृढ़ स्थिति में आ गया। यह समय परिवर्तन का खेल है। तो मनुष्य जब तक अपने भीतर इस तरह की बातें घटित नहीं करता, जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। गुरुवर नमोस्तु। क्या आचार्य भगवान के लिए भगवान शब्द का संबोधन उचित है? आचार्य अपने आप में भगवान है ही, इसमें क्या कहना है। आचार्य पंच परमेष्टि में मध्यम परमेष्टि है, और हम लोग पंच परमेष्टि भगवान की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। तो भगवान तो है ही। आचार्य वीरसेन महाराज से सवाल किया गया कि आचार्य उपाध्याय और साधु की पूजा क्यों करते हैं? बोले एक देश जिन है। क्या बोला? एक देश जिन, जिन यानी भगवान। बोले एक देश जिन है, पर उनके तो कर्म अभी पड़े हैं, वो हमारे कर्म कैसे काटेंगे? उनको हम क्यों भजते हैं? तो उन्होंने कहा सुनो, जो क्षमता अग्नि की ज्वाला में है, वही क्षमता अग्नि की चिंगारी में भी होती है। चिंगारी से ज्वाला बनती है। अभी एक देश है, सर्वदेश नहीं, पर इनका नाम स्मरण भी हमारे कर्म को काटने का आधार है। जिनको तुम नमोकार में जपते हो, उन्हें भगवान कहने में क्या बुराई है, बल्कि उन्हें भगवान मान करके ही जपो, तभी तुम अपने भाग्य को ऊंचा बढ़ा सकोगे। इसलिए ऐसी बातें सोचना बेकार की बात है। गुरुवर नमोस्तु। गुरु चरण गुरु सेवा, गुरु भक्ति क्या है, व इनका जीवन में क्या महत्व है? गुरु चरण, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु चरण बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। जिनका भाग्य प्रबल होता है उनको गुरु चरण मिलता है। अगर हमें गुरु चरण पाने का सौभाग्य मिला है तो गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा करने का मतलब है उनकी निकटता पाकर उनके अनुकूल वर्तन करें। ये गुरु सेवा है। और उससे आगे है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब है गुरु के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। अपने गुरु के प्रति जब हम भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखेंगे तो हम सच्चे अर्थों में गुरु भक्ति को उद्घाटित कर पाएंगे। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखें। अगर वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिले, गुरु की शरण मिले, गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है। यदि अंतरंग में भक्ति को जगा ले तो दूर रह करके भी गुरु की निकटता पा सकते हैं, और अंतरंग में भक्ति का अभाव है तो पास रह करके भी कुछ नहीं पा सकते। सच्चे अर्थों में गुरु भक्ति का मतलब यही है कि हम उन्हें जीवन के सर्वोच्च आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थापित कर ले और उन्हें अपनी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बना ले। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर स्थिरता आती है। गुरु की शरण पाकर के भी यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन खड़ा नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रामाणिक समाधान।